Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about uses of simple present tense. Before going to start this, let me tell you what we had discussed in previous class. In previous class we had learnt about the formation of sentences in simple present tense, helping verb, main verb, assertive sentence, interrogative, negative etc. हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे ये फॉर्म किए जाते हैं, कैसे इनको जो है कि हम लिखते हैं. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूजेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस को, कि कब कब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस, क्योंकि जब हम सेंटेंस को लिखना जान जाए तो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हमें इन पर्टिकुलर सेंटेंस का यूज कब करना है. इसके लिए हम आपको जो है कि आज बताएंगे कि यूजेस कब हम करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कब यूज करेंगे, कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है. तो जो वेरी फर्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है वह हमारा होता है फॉर रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन, जो कि किसके लिए करते हैं, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन. ऐसे एक्शन जो रेगुलरली हैपन होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं. लाइक अगर हम कहें ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली. दूसरा इसी में अगर हम कहें ही वेक्स अप, ही wakes up early in the morning. तो इस तरह से हमारा जो रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस हम और कब करते हैं, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर द एक्शन विच इज ऑलवेज ट्रू. जो परमानेंट ट्रूथ होते हैं, जो ऑलवेज ट्रू, जनरल ट्रूथ होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर जनरल एंड परमानेंट ट्रूथ, जनरल एंड परमानेंट ट्रूथ के लिए, जनरल एंड परमानेंट ट्रूथ के लिए लाइक द सन rises in the east. ऑलवेज, कहीं भी हम रहें कि प्लेनेट अर्थ पे सन ऑलवेज क्या है, ईस्ट में राइज होगा. तो इस तरह से यह क्या है, जनरल ट्रूथ है. मीन्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो यह हमारा जनरल या परमानेंट ट्रूथ है. थर्ड वन, जो हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट्स किसी की हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज करते हैं लाइक डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो ये हमारे सेंटेंस हैं डिफरेंट जो कि हमने इसमें आपको बताया कि कौन कौन से सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इसका यूजेस है हमारा साइंटिफिक फैक्ट के लिए, कि हम इसे कब कब यूज करते हैं. तो जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए यूज करते हैं. साइंटिफिक फैक्ट मीन्स जस्ट लाइक वाटर बॉइल्स, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट, on
heating ice it melts, on heating ice it melts। तो यहाँ पे क्या हमने बताया कि साइंटिफिक फैक्ट है कि जो भी साइंटिफिक फैक्ट प्री डिटरमिन्ड है कि इसका एक्टिविटी अगर ऐसे होगा तो इस तरह से ही रिजल्ट मिलेंगे, ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट जो हमारा है हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स के लिए। प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स के लिए यूज करते हैं। प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स के लिए मींस जैसे इसका एग्जांपल है टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर। तो प्रोवर्ब्स एंड सेइंग है यहां पे, इसके लिए भी हम यूज करते हैं ये, लाइक डू और डाई, यह भी है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, जैसे कोटेशंस भी हमारे। तो प्रोवर्ब्स, सेइंग्स और कोटेशंस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कोटेशंस के लिए भी हम यूज करते हैं कोटेशंस। इसके लिए लाइक the tree that bears most fruits attracts most stones। तो यहां हमने आपको जो है कि ये भी बताया कि कुछ यूजेस कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम कब यूज करते हैं। कोटेशंस में हम यूज करते हैं, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स में करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स में करते हैं, हैबिचुअल एक्शन हो, जनरल एंड परमानेंट ट्रूथ हो, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शंस हो। साथ ही अभी कुछ और यूजेस हैं कि हम इसे कब यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सम यूजेस हैं कि जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के लिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस जो है कि यहाँ पे हम अभी कर रहे होते हैं लाइक फिक्स्ड एंड ऑफिशियल टाइम टेबल के लिए, फिक्स्ड एंड ऑफिशियल टाइम टेबल के लिए, फिक्स्ड एंड ऑफिशियल टाइम टेबल्स के लिए लाइक यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड The school opens at 8:30 AM। तो यहां पे यह फिक्स्ड है कि स्कूल आपका 8:30 AM पे बिगिन होता है। The plane arrives at 7 PM। तो यहाँ पे यह क्या है, हमारे ऑफिशियल टाइम टेबल्स के लिए भी हम ऑलवेज यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इसमें हम जो यूज कर रहे होते हैं वह क्या है, हमारे क्रिकेट कमेंट्रीज के लिए या स्टोरी टेलिंग के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। कमेंट्रीज के लिए लाइक कमेंट्रीज के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइक अगर आप क्रिकेट के या फिर हॉकी के, फुटबॉल के कमेंट्री अगर आप सुने हो लाइव कमेंट्रीज, तो उसमें आप देखिए कि जो कमेंटेटर्स होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही यूज करते हैं। लाइक अब यहां पे देखो, सुनील छेत्री पासेस द बॉल टू अभिषेक, तो ये कमेंट्री का एक पार्ट है कि कमेंट्री के लिए यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसमें से अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए भी हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। न्यूज़पेपर
हेडलाइंस के लिए यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस का सेंस लाइक प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द न्यू सेंट्रल हॉल बिल्डिंग, लाइक पीएम inaugurates new central hall बिल्डिंग। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए, कमेंट्रीज के लिए यूज करते हैं। वन मोर पॉइंट कि जब कभी भी हम इफ क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज में यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में हम यूज करते हैं इफ क्लॉज में। तो इफ क्लॉज में जब हम यूज करते हैं तो यहां पे इफ क्लॉज, इफ यू कम टू मी आई shall help you। तो यहां पे देखो इफ क्लॉज, इफ यू कम टू मी, तो यहां पे ये जो कम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपके इतने 10 यूजेस बताएं। इसके अलावा भी आपके बुक्स में यूजेस दिए गए होंगे, आप उसको स्टडी करेंगे। किसी सेंटेंस में, किसी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन होगी, फील फ्री टू आस्क मी थ्रू गूगल क्लासरूम। द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस टॉपिक विल बी सेंड टू यू इन असाइनमेंट सेक्शन, और जिसको आप कंप्लीट करके आप वापस रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है कि टेंस के दूसरे अदर काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।